साहब आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका अपना एक अलग अंदाज है और उनके बारे में वो क्या सोचते हैं क्या कहते हैं इस पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। उनकी अपनी शैली है, बात करने का अपना अंदाज है, तो ये तो समाजवादी पार्टी के नेता बताएंगे। ये बात ज़रूर है सर, लोग नोट भी कर रहे हैं और ज़माना भी महसूस कर रहा है, तो उनके मन में इस बार जब जेल से आए हैं तो कोई ना कोई बात चलती होगी या कुछ ना कुछ सोचा होगा, तो इस बात अलग स्टाइल में अलग लहजे में। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, आज मेरे साथ रामपुर की जानी मानी शख्सियत भारत भूषण गुप्ता हैं। भारत भूषण गुप्ता किसी तारुफ का, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ये नाम जो है ये बहुत पुराना राजनीतिक नाम भी है और भारत भूषण गुप्ता की एक लंबी चौड़ी सियासी पृष्ठभूमि भी है। इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, 2019 में चुनाव लड़ा है यहाँ पर, और बहुत ही कम वोटों से आजम खां की वाइफ, जिनका उस ज़माने में तूती बोलती थी, तंजीम फातिमा से, यानी 6800 वोटों से पीछे रह गए थे, हार गए नहीं कह सकते हैं उसमें। बहरहाल जो इनका जो समाज में और जो रामपुर के लोगों में जो एक मुकाम है, वो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि लोग वोटों की राजनीति करते हैं या वोटों पर राज करते हैं, लेकिन भारत भूषण गुप्ता लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज भी उनको लोग चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी सर। सीधा सवाल पहले ये है आपसे कि आपसे जो लोग इतना प्यार करते हैं, इसका कारण क्या है? बड़ा करम है मेरे मौला के बात अब तक है बनी हुई। देखिए, मोहब्बत की बात तो ये कि मोहब्बत दोगे और दिल से लोगों से प्यार करोगे तो पलट के चौगना होके प्यार आपको मिलेगा। मैं साफ सुथरी राजनीति का कायल हूँ और संघर्षों से पला बड़ा हुआ हूँ। 7 साल का था, फादर की डेथ हो गई, गंगा नहाने गए थे, चले गए। बचपन से संघर्ष किया है और 89 में भी राजनीति में मदर का मर्डर हो गया, घर पे गोलीबाजी हो गई, तो एक एक कदम बड़ा फूंक के रखा है और जिम्मेदारियों के साथ परिवार को संभाल के राजनीतिक में और समाज में भी आगे बढ़ने का काम किया है और हमेशा ईमानदारी से काम किया। राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जैसे लोग तो जानते हैं, लेकिन शायद बहुत से आम लोग नहीं जानते हैं। हमारे व्यूअर्स को बताइए आपकी पृष्ठभूमि राजनीति क्या कर रही है? देखिए, मैं ग्राम पंचायत में मेंबर भी रहा और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पे भी मुझ पर दायित्व रहा। मैं एक बार मेरे भाई, 2 बार मैं सदस्य जिला पंचायत रहा रामपुर का, और उसके बाद 2010 में अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। 2 वोट मेरे पास ज़्यादा थे, लेकिन जद्दोजहद थी। मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी और उनकी पार्टी से अब्दुल सलाम से 2 ही नामांकन थे। तो उसके बाद मुनकाद अली साहब और बहन जी का फ़ोन आया और मुझ पर बड़ा प्रेशर था, तो मैं वो चुनाव 2010 में अध्यक्ष जिला पंचायत बन जाता, लेकिन प्रेशर की वजह से मुझे विड्रा करना पड़ा। टीएन सिंह साहब डीएम थे और मुनकाद अली साहब मेरे यहाँ आए और पार्टी ने मुझसे ये कहा कि भाजपा की, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन जी ने कहा को सम्मान देंगे और आप अध्यक्ष जिला पंचायत होंगे। तो प्रशासनिक लोग भी बहुत खुशामद में थे, तो मुझे विड्रा करना पड़ गया। उसके बाद 2012 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था, लेकिन चूंकि मैंने विड्रा किया था तो मायावती जी ने मुझसे बिना कोई पैसा लिए चुनाव लड़ाया और बहुत अच्छा शानदार चुनाव लड़ा 2000 विधानसभा में। उस वक्त आजम खां कहा करते थे ये हाथी की चाल कितनी तेज हो गई, लेकिन 25 दिसंबर 2013 को मैंने भारतीय जनता पार्टी पुनः ज्वाइन की। उससे पहले भी हम भाजपा में थे, पुनः ज्वाइन की और मुख्तार अब्बास नकवी जी के नेतृत्व में, और सुबह का वक्त था, 10 बजे हज़ारों की तादाद में लोग मेरे साथ ज्वाइन करने गए। सर्द हवा थी और कोहरा था, लेकिन लोगों की, चाहने वालों की, जो आपने बताया मोहब्बत करने वालों की तादाद बहुत थी। फिर 2019 में मुझे विधानसभा लड़ने का पार्टी ने मौका दिया, जब आजम खां साहब, आजम खां मिनिस्टर हो गए, वो सांसद हो गए थे, तो इनकी पत्नी राज्यसभा सांसद थी, उन्हें लड़ाया, उन्होंने रिजाइन किया, मुझे भाजपा ने लड़ाया। तो भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस चूक हो गई, गलती हो गई, मैं अपने लोगों में अपनी पैठ नहीं बना पाया और 6800 वोटों से मात्र उन्हें 78,000 कुछ वोट मिले थे और मुझे 72,000 वोट मिले थे। तो
तो ये चुनाव हम जीत गए थे और कार्यकर्ताओं के और मोहब्बत के इस रामपुर शहर की गंगा जमनी तहजीब को साकार करते हुए यहाँ के रामपुर के हिंदू, मुसलमान, सिखों ने, ईसाइयों ने, जो भी लोग रहते हैं यहाँ, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मोहब्बत के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत भूषण गुप्ता को वोट डाला। 28-29 हज़ार वोट भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान पे भारत भूषण गुप्ता को, शहर के मुसलमानों का, आजम खान की पत्नी के खिलाफ जो चुनाव में जीत गया था। बदकिस्मती रही, सिविलाइन क्षेत्र में और ज्वालानगर क्षेत्र में मतदान सिर्फ 24-25% रह गया, जिस कारण ये 6,800 वोटों से मैं चुनाव में पीछे रह गया, हार गया चुनाव। तो सियासी आंकड़ों के हिसाब से उस टाइम में जो हमारे पास भी आई थी या सियासी दिग्गजों की जो बातें थी, वो चुनाव आपका हारा हुआ नहीं था, वो जीता हुआ चुनाव था जी। तो उस हार को आपने किस उसमें दिया है? नहीं, देखिए, मैं तो हार के भी जीता हूँ। मैंने ये चुनाव हारने के बाद रंगोली मंडल में रामपुर की मोहब्बत जो थी, उस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने के लिए जलसा किया। तो उस जलसे में 4-5 कुंटल फूल, मैंने कोई फूल नहीं मंगाया, और हाल फूल लेके आए लोग, और इतना एहतराम किया कि जो जीता हुआ होगा उतना एहतराम उसका नहीं हुआ मेरी हारने के बाद। तो मैं उस दिन से मेरी ये कोशिश होती है कि ये मोहब्बत रामपुर में हमेशा जिंदा रहना चाहिए, लोगों का सम्मान रहना चाहिए। जो मेरी हैसियत है, मैं उसके हिसाब से लोगों का निष्पक्ष और ईमानदारी से और बिना किसी लालच के लोगों का काम करता हूँ, बिना भेदभाव के काम करता हूँ। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये सब ऐसे ही बनता रहेगी, क्योंकि रामपुर जो है ना, पूरी दुनिया में मिसाल जाती है यहाँ के भाईचारे की, यहाँ के गंगा जमनी तहजीब की। यहाँ कभी ऐसा दंगा नहीं हुआ, यहाँ मुसलमान और हिंदू एक साथ बैठ के खाते हैं और दावतें करते हैं। तो ये मोहब्बत तो रामपुर की बहुत मशहूर है। और मेरे राजनीतिक हैसियत की बात यह है कि मैंने बचपन से संघर्ष किया है। 2017 में मेरी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। उससे पहले 9,000, 8,000, 7,000, 5,000 वोट आते थे। मेरी पत्नी को 27,000 वोट आए, और उस वक्त भी उन्हें 2017 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पसीना आ गया था। लेकिन ये हमने मुकाम खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी का एक ये हुआ कि आमने सामने की लड़ाई में मेरी पत्नी किनारे से उस चुनाव में भी हार गई। तो कोई बात नहीं, करते हैं सहसवाल मैदान जंग में। लेकिन मैं ना हतोत्साहित हूँ। एक टिकट था, मुझे 6,000, अफसोस है 6,800 वोटों से हारने के बाद मुझे दोबारा चुनाव में टिकट नहीं मिला। जबकि हमारे भाई, ये सवाल मेरा था कि आपको दोबारा टिकट मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं दिया गया? हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ। मुझे भी अफसोस है, हतोत्साहित हूँ। और लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी मैं समाजवादी पार्टी से लड़ने जा रहा हूँ और मैं दूसरे दल में जा रहा हूँ। लेकिन मेरा मन एकाग्र था। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पे मुझे पार्टी ने चुने, क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ाया था। तो मुझे टिकट नहीं दिया, तो पूरे मनोवेग से मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह गई। लेकिन ये पता नहीं चला कि मैं 6800 वोटों से चुनाव हार के मुझे दोबारा क्यों नहीं टिकट मिला, जबकि बराबर की सीट कुदरत की है। चौथी बार, 3 बार रामवीर सिंह चुनाव हारे, और चौथी बार भी उन्हें भाजपा ने टिकट दिया, जो अब बाई इलेक्शन में जीते हैं। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो ऊपर जानने की कोशिश थी कि क्यों टिकट नहीं दिया गया आपको? भाई, उसके लिए तमाम कारण बता दिए गए कि आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी के मंच पे मैं था और मैंने उन्हें गदा भेंट की थी। तो मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि इससे अच्छे प्रत्याशी हमारे पास हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ एक बार और इसलिए मौका दिया गया है कि ये आजम खान के खिलाफ उस मुकदमों में और उन्हें जिस तरीके से लगे हुए हैं, पैरोकारी कर रहे हैं, इसलिए इन्हें टिकट दिया गया है। तो एक टिकट था, पार्टी का फैसला था, मैं पार्टी के फैसले के साथ हो गया। मैंने मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करा, और कोई बात नहीं। आज भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, कल भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि गुप्ता जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। तो भविष्य में क्या उम्मीद है पार्टी से? नहीं, भविष्य में देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आरिफ भाई, आप मेरे साथ बैठे हो, आप ही ने कहा जहाँ जाता हूँ लोगों को, और इतनी बड़ी पार्टी है, मैंने तो कहा भी था, किसी को कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है। मैं तो पिछले 6 सालों से उसके बाद से संघर्ष में हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ। आगे भी पार्टी का जो फैसला होगा वो मुझे स्वीकार होगा, और उम्मीद है कि 2027 में अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो 100% चुनाव लड़ूंगा। जी
बिहार में प्रचंड जीत भाजपा को मिली। जी। हालांकि उस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया कि कोई 10,000 ही को कह रहा है कि 10,000 रुपये पहले वो मुख्यमंत्री से बांटे गए और क्या क्या ये कुछ हुआ उसके अंदर। अब इस बार EVM कम 10,000 ज़्यादा चली है। आपका क्या मानना है कि इस जीत का जो है श्रेय किस प्रकार से है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुशल प्रबंधन है और पिछले 10, 11, 12 सालों का केंद्र सरकार का और बिहार में लगातार नीतीश जी की सरकार की सुशासन की जीत है, मेरा जो मानना है। चूँकि बिहार के लोग आज भी हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी, नीतीश जी जब अपनी जनसभाओं में कहते थे कि याद कर लीजिए 20 साल पहले का वो जंगल राज, क्या आप चाहते हो कि जंगल राज आ जाए? उस जंगल राज के खौफ से वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के युवाओं ने, वहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड संख्या में वोट देके ये जीत हासिल कराई। और दूसरा, जो आज तक वहाँ के, क्योंकि गरीब बड़ा बीमारों और गरीब प्रदेश हुआ करता था बिहार, तो बड़े बड़े पैकेज दिए हैं, वहाँ की स्थिति सुधारी है। 10,000 रुपये की वजह से ये जीत मिली। देखिए, ये तो सारे देश में सरकारें कर रही हैं और सरकारों की जिम्मेदारी है। 10,000 जो महिलाओं को दिए हैं, तो महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए किसी सरकार ने पहले नहीं किया। महिलाओं को लगता है मोदी जी से उम्मीद है। तो और चुनाव से पहले देने की क्या जरूरत थी? उससे पहले क्यों ध्यान नहीं आया? देखिए, ये भाई साहब, ये बात जो है मेरे स्तर की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ थिंक टैंक बैठे हैं, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, केंद्र स्तर पे, प्रदेश स्तर पे बात होती है, वो वहाँ जो बात बनती है, सोच बनती है, उसके बाद क्योंकि घोषणा पत्र छपता है, हम सब लोग देखते हैं। देखिए, चुनाव आयोग के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है, कहीं कोई गलती होगी तो चुनाव आयोग मजिस्ट्रेट की तरह बैठा होता है, कुछ गलत करेंगे तो वो कार्रवाई करेगा और वो सवाल खड़ा करेगा। तो इसमें तो कुछ कहने सुनने की बात नहीं है। देखो, जो चुनाव हारता है ना, तो उसके बाद सवाल खड़ा करता है कि भाई साहब आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, हमने EVM खराब कर दी और हमने 10,000 रुपये दे दिए, या हमने साम दाम दंड भेद लगा दिए। तो जिस कारण से ये सब खड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के शासन की जीत है। और बिहार में नीतीश जी जो है, नीतीश जी का चेहरा अपने आप में सरल और सहज और ईमानदार व्यक्तित्व वाला माना जाता है, तो इसलिए बिहार में जीत हुई है। इस बातचीत को हम एक लोकल सवाल से ख़त्म करेंगे। यहाँ पे रामपुर में, आप क्योंकि रामपुर के हैं, आप भी यहाँ पर, आप जानते हैं कि यहाँ की जनता किस प्रकार से अपना जीवन गुजर करती है। तो अभी पिछले दिनों जो यहाँ पे तोड़फोड़ का एक सिलसिला हुआ, कुछ कोर्ट के आदेश पे, कुछ सौंदर्यीकरण के नाम के ऊपर, उसमें बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। आपने किस नज़र से देखा उसको? देखिए, मैं व्यापारी वर्ग से भी हूँ और मैं गरीबी को भी जानता हूँ, मैं ज़रूरतों को भी जानता हूँ, लेकिन जिन लोगों के कारोबार ख़त्म हुए हैं वो निहायत ही अफसोस की बात है। और मेरी संवेदना है उन लोगों के परिवारों के साथ, और जिनके कारोबार गए थे उनमें 3-4 लोगों का तो संज्ञान मेरे थे, उनकी डेथ भी इस सदमे में हुई है। रामपुर में ये पहला वाक़या है। तो जो हुआ, अगर कानूनी कार्रवाई हुई भी, अतिक्रमण भी हटाया गया और रोज़गार भी हटाए गए, तो हमारे यहाँ अपार संभावनाएं थी। पहले उन लोगों को वो कारोबार के लिए वो दुकानें, प्रतिष्ठान बना के दिए जाते रीजनेबल रेट पे। जैसे यहाँ बापू मॉल खाली पड़ा हुआ है, अभी तक उसमें भरे नहीं गए हैं, तो जो दुकान थी वो टूट गई, लेकिन जो खाली हैं उन्हें भी नहीं भरा जा रहा। तो उन लोगों को पहले रोजगार देके स्थापित किया जाना चाहिए था, तब रास्ते बनवाने चाहिए थे। ये बात सरकार पे भी गई है, और ये बात, गलतियां होती हैं, और गलतियां जब होती हैं तो गलतियों का सुधार भी होता है, भूल सुधार भी की जाती है। तो आगे भविष्य में ऐसा ना हो, किसी गरीब का घर उजाड़ा जाए या किसी गरीब की दुकान तोड़ी जाए, ऐसा ना हो। इसके लिए चूँकि काम कारोबार से, इसी से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, इसी से लोगों का परिवार चलता है। इसके लिए मुझे तो भाई वाकई बहुत बेइंतहाई तकलीफ है, मैं इस पर अफसोस भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, सुना आपने, चाहे पत्रकारिता हो या सियासत हो,
अगर बात ईमानदारी से कही जाए तो बात वही सुनी जाती है और उसी बात का असर होता है। अभी जिस तरह गुप्ता जी ने आखिरी सवाल पे हमारे जवाब दिए, उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दिए, जबकि और बहुत से नेताओं से जब हमने ये सवाल इस प्रकार के किए थे तो वो ऐसे गोल गोल जलेबी की तरह घुमा के उससे बचना चाहते थे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक